एपिसोड स्टार्ट होता है और कियारा एवरेट से बोल रही होती है, क्या यही वजह है कि तुम मुझे यहां लाए? एवरेट बोलता है, मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया को पता चले कि तुम मेरी हो। कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। यह सुनकर कियारा सोचती है, मैंने हमारे रिश्ते को सबके सामने स्वीकार कर लिया। वो वैसे भी मेरी एड में छिपना नहीं चाहता था। इससे ज्यादातर बुरे इरादे वाले लोग डर जाएंगे क्योंकि अब कोई मुझसे उलझने की हिम्मत नहीं करेगा। एवरेट कियारा के पापा से बोलता है, मेरे पापा 2 दिन में हमारी सगाई पर बात करने आने वाले हैं। कियारा के पापा बोलते हैं, ठीक है, जरूर, जब वो आएगा तब और बात करेंगे। कियारा सोचती है, जब मैंने पहले बताया था कि मेरा बॉयफ्रेंड है तब माँ पापा ऐसे नहीं थे। क्या ये इसलिए है क्योंकि वो एवरेट है या कोई और वजह है? फिर वो एवरेट से बोलती है, मैं आज रात घर जा रही हूं। एवरेट बोलता है, मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर वो उसके कान के पास आकर बोलता है, क्योंकि हम सगाई करने वाले हैं, क्या तुम मेरे साथ रहने आना चाहोगी? कियारा बोलती है, हमारी अभी सगाई नहीं हुई है। अगर मैं तुम्हें मना कर दूं तो? एवरेट बोलता है, जब तुम मेरे पापा से मिलो तो कोई बात कहने में हिचकिचाओ मत, जैसे उनसे डोलोरेस के बारे में सब कुछ पूछना। कियारा बोलती है, मैं पागल होऊंगा अगर तुम्हें ठुकरा दूं। उसके बाद हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं जहां एवरेट कियारा को देखकर सोच रहा होता है, पहली बार मैंने उसे लाल ड्रेस में देखा है। कियारा आकर एवरेट के पापा से बोलती है, हेलो मिस्टर शांग। मिस्टर शांग बोलते हैं, बैठिए। फिर वो कियारा के पापा से बोलते हैं, हेलो मॉर्गन, लगता है हम परिवार बनने के लिए बने हैं। मॉर्गन बोलते हैं, तुम सही कह रहे हो, यहां तक आने के लिए धन्यवाद। मिस्टर शांग बोलते हैं, कियारा, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा लिया है। एवी, क्यों ना तुम उसे दिखाओ। एवरेट कियारा को वो तोहफा दिखाता है जिसे देखकर कियारा सोचती है, ट्रांसलेशन के 20 पन्ने। एवरेट बोलता है, क्या तुमने कभी लाल ड्रेस पहनी है? कियारा बोलती है, नहीं, मुझे चमकीले रंग पसंद नहीं है, लेकिन मां ने जोर दिया कि मैं ये ड्रेस पहनूं। एवरेट बोलता है, ठीक है, लेकिन फिर कभी लाल रंग मत पहनना। कियारा बोलती है, क्या मैं बहुत खराब लग रही हूं? एवरेट बोलता है, नहीं, तुम बिल्कुल शानदार लग रही हो। मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें लाल रंग में देखे। ये सुनकर कियारा शर्माते हुए बोलती है, ठीक है, मैं लाल रंग सिर्फ तुम्हारे लिए पहनूंगी। एवरेट कियारा को एक घड़ी पहनाता है। ये देखकर कियारा बोलती है, क्या ये मेरे लिए है? एवरेट बोलता है, हाँ, क्या तुम्हें पसंद है? कियारा सोचती है, ये उसकी जैसी जोड़ी है। पहले मुझे लगता था कि एक जैसी घड़ियां पहनना बेवकूफी है, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर वो एवरेट से बोलती है, हाँ, मुझे पसंद है। एवरेट अपनी घड़ी देखते हुए बोलता है, मुझसे वादा करो कि तुम इसे हमेशा पहनोगी। कियारा बोलती है, ठीक है। दूसरी तरफ मिस्टर शांग मॉर्गन से बोलते हैं, यकीन नहीं होता कि इतने साल बीत गए। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने डोलोरेस को देखा। मुझे लगा था कि वो और लांस एक अच्छी जोड़ी होंगे क्योंकि उनकी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन चूंकि उसे एवरेट पसंद है, मुझे लगता है हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए। फिर वो एक लाल पेपर देते हुए बोलते हैं, मैंने प्रस्ताव में बदलाव करवा लिया है और किकी को परिवार की सूची में जोड़ दिया है। अब मैं आखिरकार चैन की सांस ले सकता हूं। मॉर्गन बोलते हैं, मिस्टर शांग, क्या आप उम्मीद करते हैं कि किकी वापस पाल्मा चली जाएगी? मिस्टर शांग बोलते हैं, ये पूरी तरह उस पर निर्भर है। वो यहां रह सकती है या फिर पाल्मा लौटकर एक शाही उपाधि प्राप्त कर सकती है, लेकिन एक सख्त सच्चाई का सामना करना है। मुझे नहीं पता कि ये उसके लिए संभालना बहुत मुश्किल तो नहीं होगा, लेकिन मैं उसके हर फैसले का समर्थन करूंगा। उसके बाद हम डिनर के समय देखते हैं जहां किया बोल रही होती है, ठीक है, तो अब तय हो गया किकी, मैं तुम्हें और एवी को यह तय करने दूंगी कि तुम कितने समय तक सगाई रखना चाहती हो और अपनी शादी की तारीख चुनो। मिस्टर शांग बोलते हैं, उसका ध्यान रखना। एवरेट बोलता है, मैं रखूंगा। मॉर्गन बोलते हैं, आपके नाम का जश्न मिस्टर शांग। किराया सोचती है, पापा को सच में फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस शांग भाई से शादी कर रही हूं, और मुझे ये एहसास नहीं जा रहा कि सब कुछ पहले से तय किया गया है। मेरे और एवरेट के रिश्ते की बात, हमारी सगाई, सब कुछ। उसके बाद हम रात के समय देखते हैं जहां कियारा ट्रांसलेशन वाले पेपर को देखकर सोच रही होती है, डोलोरेस ने सच में अपने स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड अपनी किताब में लिखा हुआ था। मुझे आश्चर्य है कि इतने सालों की निष्क्रियता के बाद भी उसका अकाउंट मौजूद है या नहीं। वो अब भी एक्टिव है और उसका पैसा अब भी उसके अकाउंट में है। फिर वो पासवर्ड को देखते हुए सोचती है, आखिरी 3 अंक 312 हैं। ये मेरी जन्म तिथि है। चार्ल्स ने मुझे पहले डोलोरेस की तस्वीर भेजी थी। हम सच में थोड़े एक जैसे दिखते हैं। क्या संयोग? मुझे ऐसा नहीं लगता।
ये सब सोचकर कियारा नीचे आती है। इयान और जूलियन एवरेट से बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर कियारा सोचती है, सगाई के बाद ये एवरेट की यहां पहली मुलाकात है। जूलियन एवरेट से बोलता है, तोहफों के लिए धन्यवाद मिस्टर रेट। ये सुनकर इयान अपने मन में ही बोलता है, क्या मिस्टर रेट कोई अपनी बहन के मंगेतर को मिस्टर नहीं कहता। ये सोचकर इयान खांसते हुए एवरेट से बोलता है, तो लेकिन वो एवरेट को देखकर डर जाता है और बोलता है, उफ, ये आपकी बहुत उदारता है मिस्टर रेट, हमारे बारे में सोचने के लिए धन्यवाद। कियारा सोचती है, अब तो वो खुद को शर्मिंदा कर रहा है। एवरेट कियारा को पकड़कर बोलता है, क्या तुमने कल रात अच्छी नींद ली? कियारा बोलती है, हाँ। दूसरी तरफ यान एवरेट का हाथ देखकर गुस्से में सोचता है, उसका हाथ उसकी कमर पर है। तभी मॉर्गन बोलते हैं, दोपहर का खाना तैयार है एवरेट, क्या आप हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे? एवरेट बोलता है, हाँ जरूर। खाना खाते समय एवरेट कियारा को खाना दे रहा होता है, जिसे कियारा बोलती है, मैं अब एक और निवाला नहीं खा सकती। दूसरी तरफ उसके माँ पापा सोच रहे होते हैं, हे भगवान, उम्मीद है एवरेट को बुरा नहीं लगा होगा। मिस्टर शांग ने एवरेट की किकी के लिए भावनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ यान सोच रहा होता है, अगर उसने उसे घूर कर देखा तो मैं। एवरेट कियारा से बोलता है, क्या तुमने खा लिया? कियारा बोलती है, हाँ। एवरेट खाना लेते हुए बोलता है, मुझे दे दो। और फिर एवरेट खाना खाने लगता है। ये देखकर इयान हैरान होता है। दूसरी तरफ कियारा की माँ अपने मन में ही बोलती है, लगता है वो किकी को लेकर सच में गंभीर है। अच्छा है, राहत मिली। उसके पापा बोलते हैं, किकी क्यों ना तुम इसके बाद एवरेट को इधर उधर दिखा दो। कियारा एवरेट से बोलती है, तुम कहां जाना चाहते हो? एवरेट बोलता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां पर एक आदमी मॉर्गन को किताब देते हुए बोलता है, मिस्टर ली, ये परिवार और दोस्तों से मिले नकद उपहारों की सूची है। तभी वहां पर कियारा आकर बोलती है, मैं अब अपने कमरे में जा रही हूं। पीछे से उसके पापा बोलते हैं, हेनरी शियाओ कौन है? मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। ये सुनकर कियारा हैरान होते हुए अपने मन में ही बोलती है, क्या हेनरी शियाओ? ये कैसे हो सकता है? फिर वो अपने पापा के पास जाकर बोलती है, पापा क्या मैं लिस्ट देख सकती हूं? उसके पापा बोलते हैं, क्या तुम इस इंसान को जानती हो? पीछे से चार्ल्स बोलता है, शायद ये बस वही नाम वाला कोई और आदमी है। कियारा लिस्ट देखकर सोचती है, 31,20,000 डॉलर। मेरा जन्मदिन बाहर मार्च में है, ये संयोग नहीं हो सकता। क्या ये वही हो सकती है? क्या वो अब भी जिंदा हो सकती है? पीछे से उसके पापा बोलते हैं, किकी क्या सब ठीक है? चार्ल्स बोलता है, वो शायद थक गई है, बेहतर होगा मैं उसे ऊपर ले जाऊं। ऊपर आने के बाद चार्ल्स बोलता है, अगर हेनरी जिंदा होती तो उसने तुमसे संपर्क किया होता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कोशिश करता कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। कियारा सोचती है, चक सही कह रहा है। हेनरी और उसके साथी बहुत कुछ साथ में झेल चुके हैं, उसके पास हमसे छिपने का कोई कारण नहीं होगा। फिर वो चार्ल्स से बोलती है, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखो। ये चाहे जो भी हो, वो मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है और मैं इसे जाने नहीं दूंगी। उसके बाद हम सीसीटीवी रूम का सीन देखते हैं, जहां पर एक आदमी कियारा से बोल रहा होता है, मिस ली, मैंने प्रवेश द्वार की सिक्योरिटी फुटेज निकाल ली है। कियारा बोलती है, प्लीज क्या आप मुझे वीडियो दिखाएंगे? उसके बाद कियारा सीसीटीवी कैमरा देखने लगती है। थोड़ी देर में वो एक आदमी को देखकर बोलती है, रुको। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, एक मजबूत जवान आदमी, साफ है कि वो बॉडीगार्ड है। कियारा बोलती है, थोड़ा और पास झूम करो। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, हालांकि मुझे पता है कि हेनरी के जिंदा होने की संभावना कम है, फिर भी मैं निराश महसूस करती हूं। काश वो अब भी यहां होती। उसके कुछ समय बाद कियारा बाहर आती है तो चार्ल्स बोलता है, मैं उस आदमी के बारे में थोड़ी खोजबीन करूंगा। तभी कियारा के फोन पर किसी का कॉल आता है, मिस ली, मैंने वो सब कर दिया जो आपने कहा था, क्या आप आज आ पाएंगी? कियारा बोलती है, मैं दोपहर में वहां आऊंगी। फिर वो सोचती है, मैं तो इसे पूरी तरह भूल गई थी। फिर वो चार्ल्स से बोलती है, मैं सिडजिनिया वापस जा रही हूं, जो भी मिले मुझे भेज देना। चार्ल्स बोलता है, तुम अभी जा रही हो, क्या यह जरूरी है? कियारा वहां से जाते हुए बोलती है, बहुत जरूरी है। उसके बाद हम अगले दिन एवरेट और लोगन को देखते हैं, जहां लोगन बोल रहा होता है, मिस्टर रेट, मिस ली आपके ऑफिस में आपका इंतजार कर रही है। लेकिन ऑफिस में आने पर वहां पर कोई भी नहीं होता, जिसे एवरेट सोचता है वो चली गई। फिर वो कियारा के पास कॉल करता है। कियारा कॉल उठाकर बोलती है, तुम्हारी मीटिंग खत्म हो गई? एवरेट बोलता है, हाँ। तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई? कियारा बताती है, मेरे पास करने के लिए काम है।
ये सुनकर एवरेट सोचता है ये हमारा पहला वैलेंटाइन डे है साथ में, लेकिन लगता है वो भूल गई है। कियारा बोलती है, एवरेट खिड़की से बाहर देखो। एवरेट जब बाहर देखा है तो सामने वाले बिल्डिंग के ऊपर लिखा होता है, एवरेट शांग, तुम मेरे लिए सबसे सही इंसान हो। बहुत खुश हूं कि हम मिले। हैप्पी वैलेंटाइन डे। ये देखकर एवरेट सोचता है उसने न सिर्फ याद रखा बल्कि मेरे लिए बिलबोर्ड पर प्यारा संदेश भी लगाया। फिर वो कियारा से बोलता है, तुम अभी कहां हो? कियारा बताती है, मैं नीचे हूं। और बाहर लोग बोल रहे होते हैं, एवरेट शांग। ये नाम जाना पहचाना लगता है। मैंने वही संदेश दूसरे चौराहे पर एक बड़े बिलबोर्ड पर देखा। क्या इस इंसान ने सिडजिनिया के सारे बिलबोर्ड खरीद लिए? कितना रोमांटिक है। मैं इस आदमी से जलन महसूस करती हूं। दूसरी तरफ कियारा सोच रही होती है, ये थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये काफी अच्छा साबित हुआ है। मैं चाहती हूं कि पूरी दुनिया को पता चले कि मैं उसकी परवाह करती हूं। वो आ गया है और एवरेट आकर कियारा को गले लगा लेता है। कियारा बोलती है, हैप्पी वैलेंटाइन डे। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। एवरेट बोलता है, तुम भूले नहीं? कियारा बोलती है, मैं कैसे भूल सकती हूं, ये हमारा पहला वैलेंटाइन डे है साथ में। एवरेट सोचता है ये अब तक का सबसे अच्छा तोहफा है जो मुझे मिला है। वो पूरी दुनिया को बता रही है कि वो मुझसे प्यार करती है। कियारा बोलती है, तो अब क्या? एवरेट बोलता है, चलो डिनर करने चलते हैं। थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां कियारा बोल रही होती है, क्या तुमने ये सब प्लान किया? फिर वो अपने मन ही बोलती है, उसने ये सब करने का समय कब निकाला? जब मैं आज दोपहर उसके ऑफिस गई थी, वो अब भी मीटिंग में था। एवरेट कियारा का हाथ पकड़कर फायरवर्क्स दिखाने ले जाता है। फायरवर्क्स देखकर कियारा बोलती है, फायरवर्क्स बहुत खूबसूरत है। पीछे से एवरेट बोलता है, हैप्पी वैलेंटाइन डे। कियारा सोचती है, मैंने उसे प्यार का संदेश देने के लिए बिलबोर्ड्स का इस्तेमाल किया और उसने मेरे लिए सरप्राइज फायरवर्क्स शो प्लान किया। संयोग से हम दोनों ने अपने प्यार जताने के लिए सबसे भव्य तरीके चुने। एवरेट बोलता है, क्या तुम्हें यह पसंद है? तुमने फायरवर्क्स में क्या देखा? तुम उसे पढ़ नहीं पाए? कियारा बोलती है, मैंने उसे साफ नहीं देखा। एवरेट बोलता है, या तुम चाहती हो कि मैं खुद कहूं? कियारा बोलती है, फिर वो सोचती है, मैं चाहती हूं कि वो शब्द कहे, उसकी गहरी मोहक आवाज में। मैं इंतजार नहीं कर सकती। एवरेट बोलता है, क्या हमें अब घर जाना चाहिए? ये सुनकर कियारा बोलती है, पहले डिनर। डिनर के बाद का सीन देखते हैं जहां एवरेट बोल रहा होता है, ये क्या है? इसे यहां किसने रखा? कियारा बोलती है, इसे खोलो। एवरेट को खोलकर बोलता है, क्या तुम मेरे सारे कपड़ों का खर्चा उठाओगे? कियारा बोलती है, हाँ यही प्लान है। हर सीजन नया ऑर्डर, सालाना बिलिंग। अगले 5 साल तक तुम वही डिजाइन पहनोगे जो मैं तुम्हारे लिए चुनूंगी। तुम जहां भी जाओ मैं हमेशा वहां रहूंगी। एवरेट कियारा को गले लगाकर सोचता है, वो अपना जीवन मेरे साथ बिताना चाहती है। तो यही एहसास होता है जब कोई इतनी गहराई से प्यार करता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहां चार्ल्स ने मैसेज किया होता है। उस आदमी का नाम केन है। वो ग्लोवेनियन गार्ड्स सिक्योरिटी में बॉडीगार्ड है। ये कंपनी सिर्फ घरेलू ग्राहकों को सेवा देती है और मुझे उसके सबसे हाल के ग्राहक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। कियारा सोचती है, जो भी है उसने मुझे हेनरी के नाम से पैसों का तोहफा भेजा है। उसे जरूर हमारे बारे में पता है, लेकिन मुझे ग्लोवानिया में ऐसा कोई नहीं पता जो हेनरी के बारे में जानता हो। तभी एवरेट मैसेज करता है, तुम्हें हमेशा सीक्रेट रूम में दिलचस्पी रही है। आज शाम मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा। कियारा मैसेज करती है, ठीक है। फिर वो अपने मन में ही सोचती है, आज मेरा शेड्यूल खाली है, मैं उसे सरप्राइज देने के लिए मिलने जाऊंगी। उसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहां कियारा एवरेट के पास जा रही होती है। तभी उसके सामने 2 आदमी आ जाते हैं। एक आदमी बोलता है, उस कमीने एवरेट शैंग ने मेरी जमीन छीन ली, मेरा कारोबार बर्बादी के कगार पर है। दूसरा आदमी बोलता है, वो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, मुझे यकीन है कि तुम्हें वापस पाने के लिए वो सौदा छोड़ देगा, बल्कि वो शायद कुछ भी कर गुजरे। ये बोलकर वो कियारा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कियारा उसका हाथ पकड़कर उसे एक लात दे मारती है। पहला आदमी बोलता है, जेस क्या तुम ठीक हो? जेस बोलता है, मैं ठीक हूं, लड़की को पकड़ो। कियारा बोलती है, क्या सच में? उसके कुछ समय बाद देखते हैं जहां कियारा ने दोनों आदमी को नीचे लेटा दिया होता है। कियारा सोच रही होती है, ये लोग साफ तौर पर मेरे सामने टिक नहीं सकते, फिर ये पीछे क्यों नहीं हटते? अगर उनका मकसद सिर्फ मुझे अगवा करना होता तो उन्हें इतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। और तभी वहां पर एवरेट आ जाता है। कियारा बोलती है, मैं तुम्हारे ऑफिस आ ही रही थी,
तभी इन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। मदद के लिए आने का शुक्रिया। एवरेट बोलता है, तुम घायल हो? कियारा बोलती है, नहीं, वे मुझे चोट पहुंचाने के लिए करीब तक नहीं आ पाए। एवरेट बोलता है, तुम पर खून लगा है, तुम घायल हो? तुम घायल हो? क्या मुझे तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए बंद करना पड़ेगा? कियारा सोचती है, मैंने कुछ मामले पढ़े हैं, जब किसी को मानसिक विकार का दौरा पड़ता है तो वे चिड़चिड़े और अप्रत्याशित हो जाते हैं। लगता है कि उसे अब भी दौरा पड़ रहा है। एवरेट कियारा को गले लगाकर बोलता है, क्या मुझे तुम्हें बंद करना पड़ेगा ताकि तुम्हें फिर चोट न लगे? मुझे जवाब दो। तभी दूसरा आदमी बोलता है, मुझे उठने में मदद करो। यह सुनकर एवरेट गुस्से में बोलता है, इन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। यह बोलकर वो गन निकालने लगता है, लेकिन कियारा उसे रोकते हुए बोलती है, एवरेट, देखा, ये उनका खून था। मैं घायल नहीं हूं। मैं पहले थोड़ा निडर थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मेरे पास तुम हो और मैं खुद को बचाने में पूरी तरह सक्षम हूं। एवरेट बोलता है, ठीक है,